श्री राम। सबसे पहले मैं अपने नगर आयुक्त महोदय विवेक राय जी का, ARTO साहब विमल जी का और नगर निगम से आए हुए सभी अधिकारी PWD से अधिकारी जो आए हैं उनका सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये आज खालसा फाउंडेशन तो मेरे साथ ही आई है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि श्रमदान में हमेशा बढ़ चढ़कर इन लोगों का योगदान रहता है हर चीज़ में, सामाजिक कार्यों में। कोरोना से लेके अब तक देख रहा हूँ कि कभी ये ना रुके हैं ना थके हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो भी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है उनका भी धन्यवाद और आभार। मैं इस सोच के साथ कि जो आज नगर महोदय और ARTO साहब के साथ जो इस कार्यक्रम में आया हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो पेट्रोल की बात है कि जब सड़क में एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता या थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो छोटा छोटा गड्ढा बड़ा होता चला जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं बचता। एक ही तरीका बचता है कि उस सड़क को दोबारा से पूरा बनाया जाए। तो इस पेट्रोल को अगर शुरू में ही ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ये बड़ा गड्ढा नहीं होगा। बड़ा गड्ढा नहीं होगा तो सड़क का दोबारा से पूरी सड़क को बनाना नहीं पड़ेगा, वही रोक लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो खर्चा है वो कम होगा। और जब खर्चा कम होना शुरू होता है, जब व्यय कम होना शुरू होता है, तो जनता को राहत मिलती है, क्योंकि ये जनता का ही पैसा होता है। तो आय बढ़ाने के लिए बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। अगर व्यय कम हो जाए, दो तरीके हैं काम को करने के। तो आज इस कार्यक्रम में ये जो फ्री इंस्पेक्टर है, इससे अगर हम लोग सड़क के गड्ढे को भर देते हैं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 30 मिनट मान लीजिए, 30 मिनट के अंदर ये सेट हो जाता है मेट्रो। ये बिल्कुल एक नया मेट्रो है। दूसरा, आप यहाँ पर ये टायर भी देख रहे होंगे, मीडिया बंधुओं के माध्यम से अक्सर देखा गया है जहाँ पर डिवाइडर की टक्कर आती है वह अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। तो इससे भी एक जो आपका पिलर है वो पिलर तैयार किया जाएगा, जिससे अलग से दूर से दिखाई देगा कि यहाँ पर जो सेफ्टी पॉइंट से यहाँ पर बचाव का ये तरीका है और ना गाड़ी को नुकसान होगा। अगर फिर भी ऐसा होता है ना नुकसान होगा, ह्यूमन नुकसान है, मानव क्षति वो होने से बचेगी। तो मैं अपने सभी अधिकारियों का एक तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरीके से इस काम की शुरुआत वो करी जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 90 दिन में सड़क बनाने की बात की है वो तो अपनी जगह पर है, उस पर भी काम नगर महोदय ने निगम के अंदर सब चीज़ों पर शुरू कर दिया है। लेकिन मैं अभी जब तक शपथ नहीं होती है तब तक उन चीज़ों को हमारे अधिकारीगण देख रहे हैं, उसके बाद उस पर भी काम शुरू किया जाएगा। जो संकल्प लिए हैं सब पूरे होंगे। लेकिन आज ये एक शुरुआत जब की जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी गड्ढे का, इसी पेट्रोल का ट्रीटमेंट होगा। आज इस शुरुआत को खालसा फाउंडेशन के साथ शुरू करने के बाद जगह जगह पर पूरे शहर में जहाँ पर भी इस तरीके के रोड हैं, गड्ढे हैं, उन सबको मरम्मत से दूर किया जाएगा, जिससे कि हमारे काशीपुर की जनता को दिक्कत ना हो और ट्रैफिक की संतुलन बनाए रखें। पर हमारे ऐसे पॉइंट हैं डिवाइडर पर
ऐसे पॉइंट बहुत सारे हैं शहर के अंदर, सारे परमानेंट और अगले कम से कम 15 दिन या उससे भी ज़्यादा जब तक इस तरह क्या इसका प्रोसीजर है, थोड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए, ये क्या है ना, कुछ समस्या जब होती है ना, उसका जो समाधान होता है वो टेक्नोलॉजी। तो ये वो टेक्निक है, नई टेक्निक है जिससे बहुत कम बिना ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा प्रभावित किए को फिक्स छोटे गड्ढों को टाइम से भर दिया जाए तो फिर वो बड़े नहीं होते, सड़क खराब नहीं होती, बड़े खर्चे भी नहीं होते और दुर्घटनाएं भी नहीं होती। इसी उद्देश्य को रखकर सड़क सुरक्षा माह के दौरान ये प्रयास किया जा रहा है। JDB मटीरियल से और रोड फिक्स किए जा रहे हैं और साथ ही अपने 2 प्रोटेक्टिव पिलर भी पहले लगते हैं, जिससे कि कई बार अंधेरे में या कोहरे में गाड़ियाँ वाहन जो है उस डिवाइडर में टकरा करते हैं। भैया यार साहब ने जो है ये कार्यक्रम वर्तमान में सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। इसके पीछे मंशा ये होती है कि लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाए। इसके अंतर्गत जैसा देखा कि हमारे सम्मानित मेयर साहब ने एक कार्यक्रम का शुरुआत किया है RTO PWD इन लोगों के सहयोग के साथ। इसके पीछे उद्देश्य है कि तात्कालिक समाधान देना। सड़कों में से अगर एक ईंट निकल गई, एक जगह छोटा सा कोई पैच उत्पन्न हो गया, उसको ठीक करके बड़ा पैच का बनने देना, कोई दुर्घटना नहीं होने देना। निश्चित रूप से ये मटेरियल जो है आपको जो दिख रहा है बड़ा प्रभावशाली है। इसका भविष्य में नगर निगम समुचित उपयोग करेगा।